आज हम बात करेंगे हिंदी और उर्दू साहित्य के एक महान कवि और शायर की, जिनका नाम फिराक गोरखपुरी था। उनका असली नाम रघुपति सहाय था। वे अपने शेरों, शायरी, गज़ल और नज़्मों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। मगर साहित्य की इस चमकदार दुनिया के पीछे उनका निजी जीवन काफ़ी अकेलापन और संघर्ष से भरा रहा। वो अचानक से हम सबके जीवन से यूं ही उदास चले गए। आइए जानते हैं उनके जीवन संघर्ष के बारे में। फिराक गोरखपुरी का स्वभाव तेज, स्वतंत्र और विद्रोही था। उन्होंने समाज और राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन जीवन भर उन्हें मानसिक शांति और स्थिरता नहीं मिल पाई। विवाह के बाद भी दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहा। उनकी पत्नी से रिश्ते सामान्य नहीं थे और वे अधिकतर समय अकेलेपन में ही डूबे रहते थे। कहा जाता है कि फिराक गोरखपुरी धीरे धीरे शराब के आदी हो गए। शराब उनके लिए तन मन के खालीपन को भरने का साधन बन गई, लेकिन इससे उनका स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति दोनों बिगड़ने लगा। उनके अपने नज़दीकी लोग भी उनसे दूर होते चले गए। वह एक गहरे अवसाद में चले गए। फिराक गोरखपुरी ने अपने जीवन के अंतिम दौर में मानसिक पीड़ा, एकाकीपन और गहरे अवसाद का अनुभव किया। कहा जाता है कि 3 मार्च 1982 को उन्होंने अपने जीवन का अंत आत्महत्या करके कर लिया, जो कि बहुत दुखद रहा। माना जाता है कि आत्महत्या करने का कारण गहरा अकेलापन, असफल दाम्पत्य जीवन, शारीरिक और मानसिक पीड़ा, शराब की लत रही, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोस्तों, फिराक गोरखपुरी के आत्महत्या से यही निष्कर्ष निकलता है कि शोहरत के बावजूद व्यक्ति अगर भीतर से अकेला है तो वह गहरे अवसाद में जा सकता है। उनकी कविताएं और शेर जीवन की गहरी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उन्हें शांति नहीं मिल सकी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर लिया। पर यह सही नहीं है। जीवन बहुत ही अनमोल है और उसे समाप्त करने से पहले हमें अपने जीवन की हर समस्याओं से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए।